पार्ट 1 का रिवीजन करवाने आए हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्या करवाया था? लास्ट वीडियो में हमने आपको जो कविता थी जिसका नाम था सवेरा, कल उसका हमने क्या देखा था? रिवीजन। ओके, और आज हम क्या देखेंगे? पार्ट 1 जिसका नाम है बंकू शाही की प्यास, उसे हम आपको क्या करवा रहे हैं? रिवीजन। ओके, तो आज के लिए हमारा क्या रहेगा? हिंदी में क्लास वर्क में रिवीजन। ओके, और रिवीजन में हमने कौन सा पार्ट लिया हुआ है? पार्ट 1 जिसका नाम है बंकू शाही की प्यास। तो इसमें जो दिया हुआ है शब्दार्थ है, खालिस्तान है, क्वेश्चन आंसर है, ये सब हम आपको इस रिवीजन वाले इसमें पार्ट में समझाएंगे। ओके, तो बच्चों ये है हमारा पाठ 1, और पाठ 1 का नाम क्या बताया था हमने अभी आपको? बंकू शाही की प्यास। इसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में, पहले के जो वीडियो बने हुए हैं उसमें हमने पूरा पाठ आपको पढ़ाकर समझा चुके हैं कि किस प्रकार से मोगली क्या करता है ना। और इसमें जो भी शब्दार्थ थे वो हमने आपको पहले भी वीडियो में करवा चुके हैं ना। तो आपको क्या करना है? इनको सभी को लर्न करना है। इसके पहले देखिए, ये जो पाठ है इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, और उन शब्दों का हमें क्या करना है? अर्थ, शब्दार्थ देखना है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है? कड़कड़ाहट। कड़कड़ाहट मीन्स क्या होगा? बिजली के कड़कने की आवाज। बिजली के कड़कने की आवाज को हम क्या बोलेंगे? कड़कड़ाहट, है ना। सेकेंड है गड़गड़ाहट। तो गड़गड़ाहट क्या होगा? बादलों के गड़गड़ाने की आवाज को क्या कहेंगे? गड़गड़ाहट, है ना। इस प्रकार से कुछ कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे कि थम। थम मतलब क्या होता है? रुक। थमना मतलब रुक जाना, या थम मतलब रुक। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे और भी शब्द हैं जो इसमें शब्दार्थ के रूप में हैं। जैसे कि देखो ये लिखा है बेलनाकार। बेलनाकार मतलब क्या होता है? बेलन जैसा, बेलन के जैसे आकार वाला। सेकंड है नली। नली क्या होता है? छोटा नल या पतले पाइप। ओके, इस प्रकार से बंकू शाही की जो प्यास है, इस पाठ को हमने पहले पढ़ करके पूरा देख चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। अब हमें क्या करना है? आगे इनके क्वेश्चन के आंसर देखना है। कुछ वर्तनी दी हुई है जिसे हमें क्या करना चाहिए? डेली ऐसे पढ़ करके देखना चाहिए। जैसे लिखा है सा में आ की मात्रा सा, अम की बिंदु और ता शांत, मा में ओ की मात्रा मो, ग ला में बड़ी की मात्रा ली, मोगली। इस प्रकार से आपको प्रोनाउंसिएशन करके मतलब हिज्जा कर करके आप लोगों को क्या करना है? इनका अभ्यास करना है। और डेली इसके लिए हमें अभ्यास जब करेंगे तो बहुत अच्छे से हमको फिर पढ़ते बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कुछ वर्तनी दिए रहते हैं, इनको भी आप लोग ध्यान से पढ़ करके जरूर देखिए। अब इसमें पाठ में देखो क्या लिखा हुआ है? खालिस्तान भरिए। तो खालिस्तान में देखो कह दिया है पहले, खालिस्तान थम गया था पर बहुत सी मुश्किलें दे गया। तो क्या थम गया था? बताओ क्या थम गया था? जब पाठ हमने पढ़ा के आपको बताया था उस समय आपको ध्यान होना चाहिए कि तूफान, क्या लिखा है यहाँ? तूफान। तूफान थम गया था पर बहुत सी मुश्किलें दे गया। सेकंड है मोगली ने खालिस्तान के पत्ते तोड़कर नली बनाई। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पाठ है उसमें हमने पढ़ा था कि मोगली ने केले के पत्ते, दिख रहा है केले लिखा हुआ, केले के पत्ते तोड़कर क्या बनाई थी? नली बनाई थी। नेक्स्ट है तूफान की वजह से नदी के पास जाना हो गया था। क्या हो गया था? तूफान की वजह से नदी के पास जाना मुश्किल हो गया था, है ना। तो ये हमने आपको यहाँ पर लिखकर बता चुके हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने ये सब आपको दे चुका है। लेकिन आज हमारा क्या चल रहा है? ये रिवीजन। क्यों चल रहा है बच्चों रिवीजन? क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट लेवल टेस्ट होने वाला है और डेट 7 से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। सभी को टाइम टेबल मिल गया होगा, तो प्लीज आप लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डेली अपना वर्क करेंगे और अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। ओके।
नेक्स्ट है देखिए, मोगली ने रास्ता तो साफ किया ही, नदी पर पुल भी बना दिया। ओके, इस प्रकार से ये 4 खालिस्तान हैं। इसे हमने पहले भी देख चुके हैं और अभी भी आपको बुक में करा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। तो आप लोगों को हमने इनको प्रश्नों के उत्तर लिख करके भिजवा चुके हैं वीडियो के थ्रू, और फोटो भी हमने व्हाट्सएप कर दिया था बच्चों। तो ये शायद आपने लिख चुका होगा। ओके, तो यहीं से आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, ये सब पूरा दिया हुआ है। मुगली आवाज निकालकर हाथियों की झुंड को क्या करता था, पुकारता है। मोगली आवाज निकालकर हाथियों के झुंड को पुकारता है। इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं जो समूहवाची शब्द होते हैं, जैसे कि समूह में रहते हैं। जिस प्रकार से देखो ये हाथी, यहाँ पर कितने हाथी है, केवल एक हाथी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाथी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, हाथियों का झुंड, है ना। दूसरा देखो क्या है, ये चाबी, इसको क्या बोलेंगे, चाबी। एक चाबी है तो चाबी, लेकिन बहुत सारी चाबी है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, चाबियों का गुच्छा। यहाँ एक मधुमक्खी है तो ये क्या होगा, मधुमक्खी। लेकिन बहुत सारी मधुमक्खियां हैं तो उसमें क्या होगा, मधुमक्खियों का छत्ता, है ना। यहाँ पर है एक फल, ओनली कितने फल हैं, एक, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फल। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे फल है तो यहाँ पे क्या होगा, फलों का ढेर। यहाँ ढेर दिख रहा है फलों का, है ना। ये है एक बच्चा, इसलिए सिर्फ क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसे बच्चा। लेकिन जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसके लिए क्या बोलेंगे, बच्चों की टोली। समझ में आया। तो इसी प्रकार से वे शब्द जो किसी समूह के बारे में बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं समूहवाची शब्द। सिंगल के लिए जो नाम है वही, लेकिन जब बहुत सारा समूह हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर समूह में खड़े हैं, समूह में रखे हैं, तो उनके लिए वो समूहवाची शब्द कहलाता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि समूहवाची शब्द पर हमें क्या लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले का नंबर पर देखिए, आप मतलब केवल एक, है ना, सिंगुलर नंबर, मतलब इसमें कि एक वचन, केवल अकेला है। टोली, अभी जैसे हमने आपको बताया था, टोली मतलब जिसमें बहुत सारे बच्चे या लोग रहते हैं, तो वो क्या होगा, जिस प्रकार से बच्चों की टोली, है ना, तो वो क्या होगा, एक प्रकार का समूहवाची शब्द है। जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं समूहों में, उसको समूहवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो सिंगल है, इसलिए आप ये समूहवाची शब्द नहीं होगा। लेकिन टोली जो है वो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों के बारे में हमको जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टोली को समूहवाची शब्द। इस पर हमने क्या लगाया, सही का निशान। और विनय क्या है, एक लड़के का नाम जो सिंगल है ना, तो ये नहीं होगा। दूसरा है फल, अभी ये पिछले इसमें बताया था हमने पेज में कि केवल एक फल है तो फल, एक चाबी है तो चाबी। लेकिन बहुत सारे अगर फल होंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, फलों का ढेर। चाबी ज्यादा होंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, चाबियों का गुच्छा, है ना। तो फल और चाबी दोनों समूहवाची शब्द नहीं है, लेकिन जो ढेर लिखा है वो क्या है, समूहवाची शब्द। हाथी, एक हाथी है तो हाथी। चलना, ये भी सब सिंगल है। और छत्ता, छत्ता मतलब मधुमक्खियों का छत्ता, तो उसमें बहुत सारा आ जाएगा, इसलिए वो समूहवाची शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान में सही शब्द भरकर समूह वाले शब्द को बनाना है। जैसे क्या है, पहला अंगूरों का क्या होता है, अंगूरों का क्या होता है, अंगूरों का गुच्छा होता है या झुंड। इसमें क्या आएगा, गुच्छा। झुंड तो वहां होगा जो जीवित प्राणी हो, है ना, जो कि जैसे कि हाथियों का झुंड। तो इस प्रकार से ये क्या है, झुंड इसमें नहीं आएगा, गुच्छा आएगा, अंगूरों का गुच्छा। मधुमक्खियों का टोली तो आएगा नहीं, इसमें क्या आएगा, छत्ता। पक्षियों का झुंड, पक्षियों का झुंड, हाथियों का झुंड, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो यहाँ पर पक्षियों का छत्ता नहीं आएगा, क्या आएगा, झुंड आएगा। मिट्टी का क्या आएगा, झुंड तो आएगा नहीं, है ना। झुंड उसके लिए होता है जो, जैसे कि गाय है, गायों का झुंड, चाबियों का झुंड, हाथियों का झुंड, चाबियों का तो नहीं होता, है ना, हाथियों का झुंड। इस प्रकार से तो इसमें क्या आएगा, मिट्टी का ढेर, झुंड इसमें नहीं होगा। अब देख लीजिए नेक्स्ट पेज में ये सब दिया हुआ है। ये देखो,
रेड पेन से लिखा हुआ है मोगली, पत्ता, नदी, है ना। तो ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है? मोगली एक व्यक्ति का नाम है, पत्ता एक वस्तु का नाम है और नदी क्या है? एक स्थान का नाम है। तो हमने पढ़ा है कि जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इनके नाम को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा, है ना। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध कराता है उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा। ओके, तो संज्ञा के आधार पर हमें बहुत सारे शब्द छांट कर हम अपने कॉपी में लिख सकते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। हाँ, चिंटू, मिंटू, पिंटू, है ना, ये हो गए व्यक्ति के नाम। इस और वस्तु के नाम में टेबल, चेयर, मेज, कोई भी चीज़। और स्थान का नाम में बालाघाट, सिवनी, मंडला। तो इस प्रकार से व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा। ये पाठ हमने पिछले सूरज वाले में देख चुके हैं, है ना। तो सवेरा कविता में ये जो दिया है आप अपनी बुक में देख लीजिए बच्चों। फिर नेक्स्ट देखिए, इधर दिया हुआ है कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले में दिया है व्यक्ति का नाम नहीं है, तो मोहित किसी व्यक्ति का नाम है, भोलू भी किसी का नाम होता है, लेकिन पुस्तक किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, इसलिए इसमें राइट टिक आएगा। वस्तु का नाम नहीं है, दिल्ली एक स्थान का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, और कलम ये भी वस्तु का नाम है। तो वस्तु का नाम नहीं है बोला, तो दिल्ली क्या है? वस्तु का नाम नहीं है, लेकिन ये दोनों वस्तुएं हैं। पर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं है, तो इसमें निशान लगाना है। स्थान का नाम नहीं है, स्थान मुंबई भी स्थान है, पटना भी स्थान है, लेकिन गिलास स्थान का नाम नहीं है। ये क्या है? वस्तु का नाम है। तो हमें किस पर आंसर डालना है? स्थान का नाम नहीं है तो गिलास स्थान का नाम नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर आएगा। ओके, समझ में आया सभी को? इस प्रकार से ये हमारा पाठ 1 का हमने पूरा आपको रिवीजन करके बता चुके हैं, और हम अभ्यास पुस्तिका वाले में देखते हैं। तो देखो, ये हमारी अभ्यास पुस्तिका है। अभ्यास पुस्तिका में देखो बहुत सारे लिखे हुए समूहवाची शब्द लिखकर खाली स्थान भरना है, जब भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले देखिए का नंबर पे, पेड़ पर मधुमक्खियों का क्या होगा? छत्ता था। ये हमारा समूहवाची शब्द है। सेकंड लिखा हुआ है, जंगल में हाथियों का झुंड चल रहा था। तीसरा है, सड़क पर कूड़े का ढेर जमा था। अंगूरों का गुच्छा टोकरी में रख दो। बच्चों की टोली मैदान में खेल रही है। चाबियों का गुच्छा खो गया। बाजार में लोगों की भीड़ थी। खिलाड़ियों की टीम मैच का अभ्यास कर रही थी। यह फूलों का गुलदस्ता है। गायों का झुंड खेतों में घास चरने लगा। इस प्रकार से ये खाली स्थान को हमें समूहवाची शब्द से भर करके कंप्लीट करना है। फिर ये इधर लिखा हुआ है, मेरी बारी 2 नंबर पे नाम लिखना है। किसके? मित्रों के नाम। अपने हिसाब से मित्रों के नाम लिख लीजिए। वस्तुओं के नाम अपने हिसाब से लिख लीजिए। स्थानों के नाम, बहुत सारे स्थान हैं और भी जो हमने लिखा है उसके अलावा। फिर खाने की चीज जो आपको पसंद है वो भी लिख सकते हैं। जानवरों के नाम, ये कोई भी जानवर लिख सकते हैं, पर हमने ये गाय, शेर और कुत्ता लिखा है। पक्षियों के नाम, आप दूसरे पक्षी भी ले सकते हैं। इस प्रकार से ये आपको पूरा अपने हिसाब से करना है बुक को भी। तो इधर देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसमें इनके नाम लिखना है। तो ये कौन है? सभी लोग जानते हैं ना, टीवी में हमको दिखते हैं। विराट कोहली कौन सा खेल खेलते हैं? ये क्रिकेट मैच। ये है साइना नेहवाल, दिख रही है सभी को। फिर नेक्स्ट है ये कौन है? ये है साक्षी मलिक। एंड ये कौन है? हमारे APJ अब्दुल कलाम, है ना। तो इस प्रकार से चित्र को देखकर भी आपको ये सब समझ में आना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, दिए गए चित्र के लिए समूहवाची शब्द लिखना है। ये क्या लिखा है? ये क्या दिया हुआ है? चाबी। और एक चाबी के लिए हम क्या बताए थे? जब भी केवल चाबी बोलेंगे, लेकिन जब ज्यादा चाबी हो एक से तो चाबियां या चाबियों का गुच्छा। रिक्त स्थान भरे। उसने फलों के ढेर में से सेब उठाया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? पीछे हमने आपको बता चुके हैं कि जहाँ पर व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो उसे हमने क्या कहा था? संज्ञा। 2 व्यक्तियों के नाम लिखो तो आप किसी भी 2 व्यक्ति के नाम लिख सकते हो।
किन्हीं दो वस्तुओं के नाम यहाँ आप लोग लिख सकते हो। ओके, इस प्रकार से ये हमारा पाठ 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो समझ में आया सभी को? ये जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं, वो सारा क्या है, हिंदी अभ्यास पुस्तिका और पाठ्य पुस्तिका दोनों से हमने आपको ये कंप्लीट करा दिए हैं। और आप लोग डेली पढ़िए और 7 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, और जितना हम आपको सिलेबस देंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।